हाँ जी बेटा, हम लोग बात करने के लग रहे थे इन्हीं डाइनोफ्लैजिलेट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, एक तो सबसे पहली बात कि जो ये प्रोटिस्टा है काफ़ी बड़ा है और इस किंगडम के अंदर बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जो कि आपने पहली बार सुनी होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, हर बार कोई ना कोई नई चीज़ तो आती है बेटा, है ना। लेकिन जब आप 2 या 4 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको वो ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। तो ये मत सोचना कि मैम इतनी टिपिकल टर्म्स कैसे याद होंगी। समझ लो, याद करने की बजाय समझ लो, वो याद धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने के लग रहे थे इसकी मेम्ब्रेन की, जो कि कैसे होती है, आर्टिकुलेटेड और स्कल्पचर्ड। स्कल्पचर्स देखें, वो जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं ना, स्कल्पचरल्स जो रहती हैं, तो सेम ऐसी ही इनकी बॉडी होती है। अब पेरिप्लास्ट में आकर इंस्टेड ऑफ थिक्का, और इसका मतलब है कि कई ऐसे भी प्रोडाइनोफ्लैजिलेट्स है जिसमें कि पेरिप्लास्ट है, ना कि हम उसको थिक्का बोलते हैं, यानी कि कई जगह इसकी मेम्ब्रेन को थिक्का बोलते हैं। कुछ एक ऐसी भी स्पीसीज है इसकी जहाँ पर कि उस पेरी को हम थिक्का को क्या नाम देते हैं बेटा, पेरिप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि हम क्या चीज़ बोलने के लग रहे हैं। चलो जी, अब क्योंकि इनके पास स्कल्पचरल प्लेट्स रहती हैं, इन फ्लैजिलेट को हम आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। ये डाइनोफ्लैजिलेट क्योंकि इनमें स्कल्पचरल प्लेट्स होती हैं। अब जो इसका थिक्का यानी कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें 2 ग्रूव होते हैं। ठीक है, एक ग्रूव होता है लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान से सुनना, इनके बॉडी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है उसको तो हम नाम देते हैं सल्कस, और एक होता है सर्कुलर, जिसको कि हम सिंगुलर एनुलस या गर्डल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो, ये 2 चीज़ याद हो गई कि 2 डिप्रेशन है, सल्कस और एनुलस। ठीक है, सल्कस का मतलब कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, और एनुलस का मतलब राउंड शेप का। इनके फ्लैजिला होते हैं अलग अलग टाइप, हीट्रोकॉन्ट, हीट्रो का मतलब डिफरेंट, की जो प्रोटिस्ट होते हैं बेटा, इनके फ्लैजिला कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो फ्लैजिला होता है वो तो होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, एक फ्लैजिला इनका कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसलिए हमने पढ़ा कि इनके 2, ये देखना, इनकी जितनी भी बॉडी है आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, तो जो 2 फ्लैजिला होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक फ्लैजिला तो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और एक जो फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है बेटा, ट्रांसवर्स। तो देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है वो कौन से डिप्रेशन में मिलेगा, सल्कस के अंदर मिलेगा। ट्रांसवर्स वाला रिबन के जैसा होता है, और ये प्रेजेंट होता है एनुलस के अंदर। क्लियर, दोनों ही फ्लैजिला अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, बीट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, स्पिनिंग। आप अपने दोनों हाथों पे रस्सियाँ बांध लो और जोर से घूमो, वो रस्सियाँ ऊपर नीचे, तो सिमिलर वे में ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो काफ़ी लार्ज साइज का होता है, और उसको हम नाम देते हैं मीजोकैरियन। क्रोमोजोम्स में डीएनए को बांधने के लिए हिस्टोन नहीं है। हमारा डीएनए काफ़ी बड़ा होता है जिसको कि हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड करती है, इनके पास नहीं है। प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इनकी बॉडी में एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जिसको कि हम नाम देते हैं प्यूस्यूल। प्यूस्यूल फ्लोटेशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में स्विमिंग भी करते हैं उसकी वजह से, और उसकी बॉडी के अंदर सोल्ट और सोलवेंट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते नहीं है। आई स्पॉट्स, कई सारे डाइनोफ्लैजिला, आई स्पॉट्स देखे गए, और उनको हम किसके जैसा दिखाई देते हैं, ओसिलाई, जो स्मॉलर आई होती है। इनको प्रोटेक्ट करने वाली कुछ सेल्स भी होती हैं। डिफेंड सेल का नाम है ट्राइकोसिस्ट, और जिनका नाम है निमेटोसिस्ट। अब सोचोगे कि मैम ने तो बड़ा टिपिकल करवा दिया, क्या कुछ याद करे।
कुछ याद नहीं करना, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेट होते हैं। मेम्ब्रेन को थिक्का या पेरिप्लास्ट बोलते हैं। मेम्ब्रेन या थिक्का कैसी होती है? आर्टिकुलेटेड और स्कल्पचर्ड, 2 या 3D इमेज हमें अपीयर होती है, और स्कल्पचर्ड होती है, इसलिए हम इनको आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। 2 ग्रूव, 2 डिप्रेशन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल को बोलते हैं सल्कस, जिसमें रहता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, और एनुलस सर्कुलर में रहता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है। 2 पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इनका जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसको हम प्यूस्यूल के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता नहीं है, आई स्पोर्ट्स होते हैं, और इनको प्रोटेक्ट, अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सेल्स होती है जिनका नाम है ट्राइकोसिस्ट और निमेटोसिस्ट। हो जाएगा बेटा। एक इम्पोर्टेंट चीज, इनके अंदर मूवमेंट कैसी है? स्पिनिंग। ये लोग क्या करते हैं? इस तरह घूमते हैं ना, तो क्योंकि इनके अंदर स्पिनिंग मूवमेंट होती है इनके फ्लैजिला की वजह से, तो इनको हम वर्लिंग व्हीप, WHORLING, वर्लिंग व्हीप। बेटा एक बार ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्लिंग व्हीप कौन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं इनके रिजर्व फूड की तरह, कि जब हम डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें, ये लोग अपने फूड को, एक्सेस ऑफ फूड को स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ इसकी स्पीसीज में देखने को मिला था, जो कि होता है आइसो या एनाइसोगैमस। आइसो, दोनों गैमेट सेम होते हैं या दोनों गैमेट अलग अलग होते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल याद है? जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। तो जो जाइगोटिक मियोसिस होती है वो तो हमें देखने को मिलती है सीरेटियम और जिम्नोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इतना डीपली करवा रही हूँ। और जो नॉक्टिलिका होती है उसके अंदर देखने को मिलती है गैमेटिक मियोसिस। समझ गए? जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है? सीरेटियम और जिम्नोडियम। जिम्नोडियम और नॉक्टिलिका 2 सबसे मेन हम पढ़ते जा रहे हैं ना। तो जिम्नोडियम में क्या होता है बेटा? गैमेट जाइगोटिक मियोसिस, और नॉक्टिलिका के अंदर हमें देखने को मिलती है गैमेटिक मियोसिस। इनकी ये सारे के सारे इनके क्या होते हैं? एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, यानी कि अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट, कुछ जिनमें कि हम बात करेंगे गोनेलोक्स। ठीक है, तो इन सब से पहले आपके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है, प्लैंकटन, है ना। प्लैंकटन, द स्ट्रक्चर दैट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। वो स्ट्रक्चर जो कि पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? प्लैंकटन्स। और ये अगर प्लैंकटन्स होते हैं प्लांट, ठीक है, अगर ये प्लैंकटन्स होते हैं प्लांट तो इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और अगर ये प्लैंकटन्स होते हैं एनिमल तो इनको हम नाम देते हैं जू प्लैंकटन। ठीक है, समझ गए प्लैंकटन्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे कि जो गोनेलोक्स की एक स्पीसीज है कैटेनिला, वो काफ़ी पॉइजनस होती है वर्टिब्रेट के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा जो गोनेलोक्स होती है, जैसे आँख देखिए, कैलोट्रोपिस, है ना, उसका जो वो लेटेक्स, मिल्की जो लेटेक्स निकलता है, काफ़ी डेंजरस होता है ना, जहर के बराबर होता है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आँख ने वो क्यों बनाया होगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोनेलोक्स भी कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और उन केमिकल, उस जहर को, उस टॉक्सिन को हम बोलते हैं सेक्सीटोसिन। अगर किसी मछली ने गलती से इसको खा लिया, छोटे ही साइज का ही तो है बेचारा, मर जाएंगी वो। समझ गए? मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जहर है। इसके अलावा लेकिन जो शेल फिशीज होती हैं बेटा, वो इन डाइनोफ्लैजिलेट्स को खाती हैं। मछली के अंदर गया, अब वो लोग जो मछली खाते हैं, ठीक है, वो लोग जो कि ये वाली मछलियाँ खाते हैं जिनको कि आप म्यूसिल बोलते हो, वो वहाँ से कहाँ जाएगा? ह्यूमन में, किसी और एनिमल में। क्यों? क्योंकि उसने उस शेल फिश को तो अफेक्ट नहीं किया, लेकिन वो
उसको अफेक्ट करेगा जो कि उसको खा रहा है, यानी कि आदमी को। और आदमी के अंदर उस डिजीज को बोलते हैं पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। पैरालिसिस हो जाती है और कई बार इनकी वजह से डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक या दो एग्जाम्पल की। ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है ये है सीरेटियम का, और जो ये दिखाई दे रहा है ये नॉक्टिलिका का। ये आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि मैरीन वाटर वगैरह में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स इसके बारे में हम सारी की सारी कर चुके हैं। ठीक है, चलो नॉक्टिलिका ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुन। ये एक कलरलेस डाइनोफ्लैजिलेट होता है जो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल, टेम्परेट ठंडे, ट्रॉपिकल गर्म, दोनों ही तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब एनगल्फ करता है, गैमीट्स आइसोगैमी होती है। एल्गी फेमस है फॉर द बायोल्यूमिनेसेंस। बेटा जो सबसे पहले बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट को एमिट करते हैं, जो चीज़ देखी गई थी वो किन के अंदर देखी गई थी, इसी नॉक्टिलिका के अंदर देखी गई थी। ठीक है, अब इसमें जो दो फ्लैजिला रहते हैं, एक फ्लैजिला तो होता है ठीक फ्रेजाइल लॉन्ग टेंटेकल के नाम से हम जिसको जानते हैं, जो कि इसका जो टेंटेकल है, ये आपको टेंटेकल दिखाई दे रहा है, यही एक फ्लैजिला की तरह काम करता है। लेकिन ये देखने एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जैसे दांत होता है। इसका जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला भी जो इसका रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। टेंटेकल्स इसके ग्रो करते हैं साइटोस्टोम माउथ के नीचे। तो आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या करना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है रेड टाइड्स, बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में, थिक्का या पेरिप्लास्ट, आर्टिकुलेटेड स्कल्पचर्ड होती हैं इसलिए हम इनको आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। हिट्रोकॉन्ट कंडीशन यानी कि दो अलग अलग क्या होते हैं फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, है ना। दो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसको कि प्यूस्यूल बोलते हैं। ट्राइकोसिस्ट और निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं जिनकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं कि जब आदमी उन मछलियों को खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग देखने को मिलती है। सीरेटियम कुछ खास नहीं, और सबसे पहला डाइनोफ्लैजिलेट जिसमें कि बायोल्यूमिनेसेंस को नोटिस किया गया था उसका नाम है नॉक्टिल्यूका। क्लियर बेटा। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्हीं क्राइसोफाइट्स के बारे में जिनको कि हम नाम देते हैं डाई एटम्स।